जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा, हर मुश्किल से टकराना होगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। पूरे साल आपने तैयारी कर ली, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान को आपने इतना पढ़ लिया कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे होगा, कैसे पेपर आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा और हम वहां पर आंसर कैसे लिख कर आएंगे। अगर क्वेश्चन हमारे को नहीं आया तो उसको कैसे करेंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है तो उसको कैसे करके आएंगे। जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन आ गया तो उसका हम आंसर किस तरह से लिख पाएंगे, किस तरह से उसको विस्तृत लिखेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बताएंगे सामाजिक विज्ञान में किस तरह से आपको पेपर करके आना है और कितनी धैर्य से, शालीनता से आप उस पेपर को करके आओगे और बहुत ही अच्छे नंबर आप लेकर आओगे। तो किस तरह से आपको करना है और कितना आपने पढ़ा है उससे आप कितना मैटर निकाल सकते हो और अपने क्वेश्चनों को सही कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे कि कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है, यानी कि जो 10 का सामाजिक बोर्ड होने वाला है, यानी कक्षा 10 का जो सामाजिक हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा है, सामाजिक, जिसमें हमारे को यह समस्या आती है कि निबंधात्मक क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। क्योंकि आप गणित में इसमें तो फॉर्मूले याद कर लोगे तो आंसर याद हो जाएगा, उससे आंसर निकाल लोगे। लेकिन सामाजिक में क्या करें, कितने सारे सन हैं, किस तरह से उनको करें, कौन कौन से राजाओं के बारे में, किस तरह से इनका एकीकरण हुआ और किस तरह से हमारे को पढ़ा हुआ भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी हमारे को नहीं लग रहा है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा फील हो रहा है मंदिर से, यानी कि सोच नहीं पा रहे कि किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अंदर से वो अलग फीलिंग आ रही है कि क्या होगा अगर पेपर कठिन आ गया तो किस तरह से उसको कर पाएंगे, किस तरह से क्या होगा, पर्सन नहीं आएंगे तो वहां पर क्या करेंगे। तो चलो शुरुआत करते लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जैसे आपका एग्जाम है तो उसमें क्या करेंगे, आपको पेपर आएगा तो सामाजिक का उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से विनम्रता से उसको पढ़ेंगे। एक दो बार अच्छे से 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ो और आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत इजी है, ये मेरे को तो आते हैं, ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और बहुत ही कंटेस्ट याद है, इसको तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकता हूं। और ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको लगेंगे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इससे ये नहीं आ रहा। तो उस समय क्या करना, आपको ध्यान से आराम से सोचना है और विचार करना है। बहुत सारे क्या करते हैं, शुरुआत में पढ़ते हैं, पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, फिर वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे पूरा पेपर ही नहीं आ रहा है, अरे आगे तो पढ़ो, क्या पता पांचवा आपको आ रहा हो, छठा आ रहा हो, बाकी सारे आपको बाद के आ रहे हो। तो इस तरह से क्या करना है कि बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से आराम से पढ़ना है। और फिर क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं उनको क्या करना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमेशा रहता है ऑब्जेक्टिव का, कैसे MCQ वाला होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला। तो उसमें क्या करना है, जैसे वो अबसदा वाले होते हैं तो एक जगह पर करो उनको शुरुआत में, जैसे 1 2 3 लगा के, और उनको आंसर आप इसी ऐसे लिख दो। जैसे सी है, सी में जैसे यूरोप है तो इस तरह से पूरा लिखा करो। जैसे सी है तो केवल सी लिखकर मत छोड़ा करो, इसके सामने सी वाला क्या है, यूरोप है, तो ये भी लिखा करो। क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव होता है, एग्जामिनर चेक करने में बहुत ही अच्छे नंबर दे पाता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, फिर ऐसे पढ़ लेता है, जैसे यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, इस तरह से आप लिखते हो ना तो क्या बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगले एग्जामिनर के इफेक्ट पड़ना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, स्पष्ट नजर आना चाहिए, तब जाके वो क्या है बहुत ही अच्छे नंबर दे पाता है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, एक लाइनर होते हैं, वो आपको आ जाएंगे, अच्छी तरीके से आपने कवर कर लिया होगा। अब क्या है कि लघुतरात्मक कर लोगे, निबंधात्मक में क्या, जैसे हम लघुतरात्मक की बात करते हैं, किसकी, लघुतरात्मक, यानी कि इसमें 5 या 6 लाइनें लिखनी होती है ना। तो आप ये देखो कि ये जैसे मान लो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, जैसे ही क्वेश्चन आ गया तो उसमें सोचो कि यूरोप में मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सोचा है। यानी कि जब मैंने ये पार्ट पढ़ा तब कौन कौन सी परिस्थितियां मेरे सामने आई, यानी कि किस किस पर मैं अटका और किस किस तरह से मैंने यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे, जैसे आपको मान लो कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो फिर भी आप क्या करोगे, 1 लिख दोगे और 3 4 लाइनें उसमें लिख देना, फिर 2 लिखना, ऐसे क्रमांक 1 लाइन छोड़ के फिर 2 लाइनें इसमें लिख देना। तो बहुत ही इफेक्टिव पड़ता है, एग्जामिनर बहुत ही अच्छे नंबर देगा। वो क्या करेगा, ऐसे देखिएगा 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ, जैसे 3 नंबर का है तो 3 नंबर, 4 नंबर तो 4 नंबर, इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो नंबर दे देगा। उसी प्रकार हम निबंधात्मक की बात करते हैं। जैसे मान लो कि निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिया, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इस तरह से जैसे यूरोप में क्या हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में पूछ लिया। तो फिर क्या करेंगे, तो जैसे निबंधात्मक हमारे को क्या करना है, निबंधात्मक उसमें क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखो। जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे आपने थोड़ा बहुत आ रहा है कि इसके बारे में क्या क्या सोच विचार कर सकते हो,
तो वो देखो कि किस तरह से। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको आ रहे हैं, पिक्स आ रहे हैं परमानेंट की, मैं वो बिल्कुल करेक्ट कर सकता हूं, तो उनको आप अच्छी तरीके से लिख लो शुरुआत में। फिर क्या करो, जैसे ये नहीं आ रहे हैं तो उन पे सोच विचार करो और फिर लिखो कि जैसे आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा और सीधा आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ लेकिन पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो क्या करें। तो पॉइंट के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइंट लिखो, बस आप क्रमांक लगा दो 1 और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखो शुद्ध, और 2 एक लाइन छोड़ दो, फिर क्या करना है वापस 2 लगाओ, फिर इसमें 2-3 लाइन, फिर 1 लाइन जोड़ो, फिर 3 लगाओ। इस तरह से आपको क्या है इफेक्टिव लगना चाहिए। कॉपी आपकी जो होती है वो ऐसे घास फूस कटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो इसमें क्या वो नंबर नहीं देता है। और उसी प्रकार जैसे आपकी कॉपी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने क्रम लगाकर लिख रखा ऐसे, तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव पड़ता है और वो क्या आपको नंबर बहुत ही अच्छे क्रमांक मार्क्स देने की वो कोशिश करता है। तो ये थी बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर देख के आना, बहुत ही अच्छा जाएगा, घबराने की कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएंगे, आपने पढ़ रखा होगा साल भर में, उन्हीं में से आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से करके आओगे। ये विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए और होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है तो जरूर करके आऊँगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से शालीनता से आपको धैर्य से पेपर दे के आना है। तो पेपर की शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत ही अच्छा पेपर आपका जाए और आपने जो पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चन आए। तो तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।